जय माता दी। हर हर महादेव। क्या आपके जीवन में भी कुछ अच्छा घट रहा है? क्या आप ऐसे संकेत जानना चाहते हैं कि कोई दिव्य शक्ति ने आपको चुना है, माता काली ने आपको चुना है? तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आप सभी तक पहुंचती रहे। मैं माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पर डालती हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हम बहुत ही अद्भुत संकेतों के बारे में आज बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यदि आपने स्किप करके वीडियो सुनी तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी और अधूरी जानकारी किसी भी विषय के लिए लाभकारी नहीं होती है। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित हो रहा है? क्या सच में आपको किसी दिव्य शक्ति ने चुना है? तो उन सभी संकेतों के बारे में आज जानेंगे, जिनसे आप ये पता लगा पाओ कि सच में देवी शक्तियों का आशीर्वाद आपके साथ है। इन संकेतों को जानकर आप न केवल अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन रहस्यमय संकेतों के बारे में जो आपकी आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा को भी आगे तक लेकर के जा सकती हैं। तो देवी शक्तियों ने आपको चुना है, तो पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में नींद से जागना। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसमें दुनिया में कुछ प्रतिशत लोग ही अपनी नींद से जाग पाते हैं, और यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के समय अचानक ही खुल जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आपको दिव्य शक्तियों ने चुना है, माता काली ने आपको चुना है। क्योंकि इस समय, इसी विशेष काल में देवी देवता जो होते हैं वे जागृत रहते हैं और इस ब्रह्मांड पे विचरण करते हैं। दूसरा संकेत, आपका सद आचरण। देवी शक्ति केवल उन्हीं की सहायता करती हैं जो पवित्र मन और पवित्र आत्मा वाले होते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं, उनकी मदद करते हैं। जितना भी उनसे हो सकता है वो गरीब असहाय व्यक्ति को, भूखे को, बुजुर्गों को, पशु पक्षियों की मदद अवश्य करते हैं। उनके हृदय में प्रेम और दया भाव रखते हैं, तो और सभी गलत विचारों से दूर रहते हैं और नित्य प्रतिदिन नियमित रूप से अपने इष्ट की भक्ति और आराधना करते हैं। यदि आप भी ऐसे ही भाव वाले व्यक्ति हैं तो निश्चित ही माता काली ने आपको चुना है और दिव्य शक्ति आपकी हर कदम पर सहायता कर रही है, और उन्होंने ही आपको ऐसे नेक कार्यों के लिए चुना है। तीसरा संकेत, कुछ विशेष तरह के सपने, जैसे किसी भी मंदिर या तीर्थ स्थल के सपने देखना, आसमान में खुद को उड़ते हुए देखना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, पर्वत, नदियां, झरने आदि देवी शक्ति के जो निवास स्थान होते हैं उन पे आपको अपने आप को देखना। ऐसे सपने यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि देवी शक्तियों ने आपको चुना है। चौथा संकेत, आपके शरीर में सिरहन पैदा होना। जब भी आप पूजा पाठ, नाम जाप करते हैं या कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति में आप लीन होते हैं तो आपके शरीर में से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको एक कपकपी महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि देवी शक्तियों ने आपको चुना है और वह आपके आसपास ही घूम रही हैं। पांचवा संकेत, अचानक से आपको किसी भी सुगंध का, किसी भी तरह की खुशबू का एहसास होना। यदि आपको अपने आसपास किसी भी तरह की, चाहे वो इत्र हो, गुलाब हो, केवड़ा हो या कपूर हो, कुछ भी सुगंधित वस्तु हो, यदि आपको भी ऐसी ही खुशबू महसूस होने लगी है तो समझ जाइए कि आपके आसपास दिव्य शक्ति हैं और वो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं, और उन्होंने आपको इन्हीं विशेष कार्यों के लिए चुना है, आपको जन कल्याण के लिए चुना है। छठा संकेत, यदि आपके जीवन में अचानक से कोई भी लाभ होता है, यदि कोई भी कार्य आपका बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है,
आपको उस कार्य से बहुत बड़ा लाभ होता है। तो समझ जाइए, यह भी देवी शक्ति की ही कृपा के संकेत है। उनकी कृपा से ही ऐसा संभव हुआ है। 7वां संकेत, यदि आप गहरी निद्रा में सोए हुए हैं और आपको महसूस हो रहा है कि कोई आपका नाम लेकर बुला रहा है और आप नींद से जाग जाते हैं और आप पाते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है जिसने आपको आवाज़ दी थी, और आप इसे वहम ना समझें, क्योंकि आपके साथ अलौकिक शक्तियों का आसपास होने का कारण ही ये होता है। 8वां संकेत, यदि आप मंत्र, जाप, ध्यान आदि कर रहे हैं और कानों में आपके झंझनाहट होती है, किसी भी तरह का मधुर संगीत जैसे बांसुरी या शंख की ध्वनि या घंटी या कोई भजन की धुन इत्यादि आपको सुनाई दे रही है, तो समझ जाइए कि आप दिव्य शक्तियों के सानिध्य में बैठे हुए हैं। 9वां संकेत, आपके घर में सभी सदस्यों में प्रेम भाव बना रहता है। यदि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं, छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान देते हैं, ग्रह क्लेश जिस घर में नहीं होता है, तो आप समझिए कि आपको दिव्य शक्तियों ने जन कल्याण के लिए चुना है। 10वां संकेत, धर्म और अध्यात्म की ओर अग्रसर होना। जब आप अचानक से धार्मिक पुस्तक का पठन करने लगें, भजन आदि सुनने लगें, धार्मिक कार्यों में रुचि दिखाने लगें, ऐसी ही प्रवृत्ति आपको अधिक पवित्र और सात्विक बनाती है। 15वां संकेत, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाना। यदि आपको भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाएं कि यह देवी शक्ति की ही कृपा का ही है संकेत है, और उन्होंने ही आपको जन कल्याण के लिए चुना है। क्योंकि देवी शक्ति ने आपको चुना है, तो आपको ये सब चीजें होंगी ही होंगी। आशा करती हूँ आप इन रहस्यमय संकेतों को सुनकर की जानकारी आपको ज्ञानवर्धक, प्रेरणावर्धक लगी होगी, और इन संकेतों से आप भी पहचान सकते हैं कि आप जीवन में सकारात्मकता का अनुभव कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।